चलो, आज हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 सिंप्लीफिकेशन का मैथ्स का। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पिछले क्लास में जो है 8 तक कर लिया था, बेसिक्स भी हमने पढ़ लिए थे। कंटिन्यू करते हैं, वही बोर्ड मास वाला रूल इसमें हम लगाएंगे। जो ये क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट है। एक मिनट, चलो इसको प्लस कर लो, यहाँ पे ना प्लस लगा लो यहाँ पे। एक मिनट, प्लस कर लो इसको, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि हम एक से ज़्यादा साइन यूज़ हो रही है, यहाँ पे ब्रैकेट भी यूज़ हो रहे हैं, प्लस भी है, आपके पास मल्टीप्लाई भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, जब इसको सॉल्व करेंगे ना हम, तो हमें बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। ठीक है, yes. बोर्ड मास लगाना ही पड़ेगा, ये आपने याद रखना है। अब बोर्ड मास में सबसे पहले जो है विनक्यूलम, तुम्हारे को दिख नहीं रहा, विनक्यूलम होता है बार, ब्रैकेट हमें दिख रहा है। अब जब ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें इसको सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन ये आपका कट हो गया, ऐसे आएगा ये कुछ इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ना, देखो ये सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, सर्कल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, छोटा ब्रैकेट है जो, ठीक है, अंदर वाला सर्कल ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होते हैं, सर्कल ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब सर्कल के ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसको सॉल्व सबसे पहले करेगा हम। मतलब क्या, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करते हुए आपने सबसे पहले सॉल्व किसको करना है, इस ब्रैकेट को अंदर, क्योंकि ब्रैकेट ही सबसे पहले सॉल्व होता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। इसको हमने सॉल्व करना हमारे को आता है ना, ये बताया ना मैंने आपको। इसको आप रफ में साइड में भी कर सकते हैं सॉल्व, रफ में साइड में सॉल्व कर लो और डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर उतार दो। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते, देखो यहाँ पे कितना है, 4 2 8 प्लस 1, तो कितना बनेगा हमारे पास, ये 9/2 इंटू, ये ब्रैकेट लगा के रखेंगे, 3 2 6 प्लस 1 की कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पे, 7/3 प्लस 12 9 जा कितना होता है हमारे पास, 108 प्लस 1 कितना बनेगा, ये 109/9 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे है, यहाँ पे हमारे पास सर्कल ब्रैकेट है, तो सर्कल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और बाहर कर्ली ब्रैकेट है। ब्रैकेट तब तक लगा के रखना जब तक सॉल्व नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, बिल्कुल एग्जैक्टली। 9 और 27 का एलसीएम कितना आएगा, आपको पता है कितना आएगा एलसीएम, 27। 9 की टेबल में कहाँ था, 3 आता ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 21 के साथ, बीच में प्लस आएगा। 27 की टेबल में 1 जाता तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ऐसे। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो यहाँ पे कितना बनेगा ये, हाँ बोलो सर जी। 3 और 9 का ना 9 होता है एलसीएम। 3 और 9 कहाँ है, मेरे को ये बताओ, क्या बोल रहे हो बेटा, 3 और 9 का क्यों लेना हमने एलसीएम, 9 और 27 का एलसीएम लेंगे हम। 9 और 27 का एलसीएम कितना होता है, 27। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं बेटा, हम न्यूमरेटर का एलसीएम नहीं लेते। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करते हुए हमारे पास आएगा 7/3 प्लस 109/9 प्लस, यहाँ पे कितना बनेगा ब्रैकेट के अंदर, ये बनेगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये बनेगा 63 प्लस ये कितना बनेगा यहाँ पे 3 और बटे में आएगा 27, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर दूसरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। बस यहाँ पे इसको प्लस कर दो, ये बनेगा 66, ऐसे बनेगा। यहाँ देखो साइड में रफ में बताता हूँ आपको मैं, ये बनेगा 66/27। अब 66/27 दोनों सेम टेबल में आते, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो इसको 22/9 भी लिख सकते हो आप। जैसे ये सॉल्व होगा ब्रैकेट हट जाएगी, तो कितना बनेगा ये 9/2 इंटू, ये आएगा 7/3 प्लस 109/9 प्लस, इसको सॉल्व करके 66/27 आया था, और हमने क्या कर लिख दिया इसको 22/9 काट के। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया भाई। अब ये सर्कल ब्रैकेट हट गई, बाहर वाली ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुई तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है। अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है कर्ली ब्रैकेट की। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। क्या सॉल्व करना है इसमें, इसमें हमने देखना है, क्या देखना है भाई, तीनों का एलसीएम लेना है, सिंपल है। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे।
तीनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे। अनित स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ। तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो 3, 9 और 9 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा अभी, कोई बता सकता है? सर 9 क्योंकि सबसे बड़ा वाला नंबर बाकी दो से डिवाइड हो रहा है, सबसे बड़ा इसको ले लो, बाकी दोनों से डिवाइड हो तो 9 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो सिंपल है, ये बनेगा 9/2 इंटू कर्ली ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास इसके अपॉन में कितना आएगा 9। सबसे पहले 3 के टेबल में ये कहाँ था, 3 को मल्टीप्लाई करके 27 से 3 7 21 आएगा, प्लस 9 के टेबल में 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 109 आएगा। 9 के टेबल में 1 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 22। बस सिंपल है। यहाँ पे कितना आएगा, ये हमारे पास ये 9/2 इंटू इन तीनों को प्लस कर देंगे तो प्लस करके कितना बनेगा भाई, बताओ कितना बनेगा। हमने 21 को प्लस करना है, किसके साथ प्लस करना है, किसके साथ प्लस करना है, 109 के साथ, और जो भी आएगा उसको 22 के साथ प्लस करना है। तो इसको प्लस करोगे तो ये बनेगा 152 और अपॉन में आएगा 9। जैसे ही अंदर वाला सॉल्व हो गया तो ये ब्रैकेट हट गई, ये नंबर हमारे पास बाहर आ गया, ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ब्रैकेट तो ये सारा हमने सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया तो ब्रैकेट हट गई, ब्रैकेट हट गई तो अंदर वाली जो है जो भी सॉल्व करके आया वो वैल्यू हमारे पास बाहर निकल गई। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई था ना तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हम देखते कि सेम टेबल में तो नहीं आ रहा कुछ, अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये सेम टेबल में है कि नहीं है, यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये और ये सेम टेबल में आते हैं कि नहीं, ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, ये सर 2 के टेबल में, क्योंकि इसके लास्ट में 2 से कटने वाला नंबर है, ये 2 के टेबल में आ गए दोनों। इसको कैंसिल आउट कर लेते बेटा हम, यहाँ पे सबसे पहले 9 से हम कैंसिल आउट कर लेते, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। उसके बाद आपने 2 और 152 को कैंसिल आउट करना है, यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, यहाँ आएगा 2 7 जा 14, एक हासिल गया 2 6 जा 12, तो 76 इंटू 1 76 बनेगा, अपॉन में 1 इंटू 1 1 आएगा। तो मतलब इसका आंसर ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना हमारे पास आएगा सॉल्व करके 76। सर आपकी आवाज कम आ रही है, ठीक है। बाकी सबको ठीक आ रही है आवाज भाई। यस सर। स्पीकर का ऑप्शन होता है इसमें, उसको ऑन कर लेना आपने, साइड में एक बटन होता है ना स्पीकर का ऊपर, ठीक है, उसको ऑन कर लो फिर आवाज क्लियर आ जाएगी। हो सकता है वो ऑफ हुआ होगा, होता है ना एक बटन साइड में स्पीकर का होता है, यस उसको ऑन कर लिया करो अगर आपके पास जो है कम, या फिर ईयर जो आप क्या कर सकते हैं ईयरफोन्स भी लगा सकते हो अगर अच्छे वाले, किसी के एक घड़ी के लिए 1 घंटे के लिए कितना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ। हाँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास क्या है, एक मल्टीप्लाई का साइन है, एक डिवाइड का साइन है, एक ही क्वेश्चन में 2 साइन आ रहे हैं तो इसमें हमें वर्ड मास लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, पूरा लिखना ही पड़ेगा हमें। अब देखिए कौन सा साइन है, एक मल्टीप्लाई का साइन है, एक साइन डिवाइड का है, तो इन दोनों में से जो सबसे पहले है उसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, हमारा को ये आएगा 7/9 मल्टीप्लाई 5 1 जा प्लस 1 कितना बनेगा ये 6/5 डिवाइड बाय 8/50। इसको सॉल्व करेंगे हम, जिनके बीच में डिवाइड उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 7/9 इंटू 6/5 मल्टीप्लाई बाय 15/8। मल्टीप्लाई में चेंज होगा, पिछले वाला नंबर जो है उल्टा हो जाएगा। अब देखना सेम टेबल में तो नहीं आ रहा कोई ऊपर नीचे, जैसे ये सेम टेबल में आ रहे हैं, ये भी सेम टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो करो इसको कैंसिल आउट। कैंसिल आउट यही कर दिया करो ताकि आगे जाके जो है बड़ा नंबर नहीं बने। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखो 6 और 8 भी आ रहा है, तो 2 से आ रहा है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। अब यहाँ बचा हमारे पास 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अपॉन में कितना बचा हमारे पास 9 इंटू 1 इंटू 4, तो 9 इंटू 1 इंटू 4। वैसे तो अगर आप यहाँ देखो ये भी सेम टेबल में आते हैं कि नहीं आते, इसको आप कैंसिल आउट यहीं पे कर सकते हो,
ठीक है, यहीं पे कैंसिल आउट कर लो, 3 से करो पहले, 3 1 जा 3, 3 3 जा नहीं, क्योंकि ये भी अंश और हर है और बीच में मल्टीप्लाई आ रहा, काट सकते हैं आप इसको। यहाँ पे 3 1 जा 3 और फिर से ये 3 कट गया। अब यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये मेरे पास 7 बचा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये मेरे पास 4 बचा, ये आंसर आया आपका। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते, स्पेस हमारे पास यहाँ पे है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बेटा हमारे पास क्या है कि एक से ज़्यादा साइन यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पे 96 है, सॉरी माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, तो इसमें हमें बोर्ड मास तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड मास। अब विनक्यूलम नहीं है, बार तो है नहीं, और ब्रैकेट भी नहीं है, इसमें क्या है, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन है, उसको राउंड करो, फिर डिवीजन है, डिवाइड है, राउंड करो, मल्टीप्लिकेशन है, राउंड करो, एडिशन है, राउंड करो। तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है, डिवीजन, तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे हम, इनके बीच में डिवीजन है भाई यहाँ पे। तो आप 84 को डिवाइड करोगे 42 से तो कितना आएगा भाई, 42 को अगर 2 से 2 आएगा भाई, 42 2 जा कितना होता है 84, तो यहाँ पे ये बनेगा 96 माइनस, इनको डिवाइड करके कितना आया 2, और आगे क्या है, इनको ओनली इसकी जगह आपने क्या करना है, जो ये नंबर है ना यहाँ पे, ये 2 नंबर इसकी जगह हटा के 2 लिख देना, बाकी आगे और पीछे जो है सेम ही चीज़ रहेगी इसके, मल्टीप्लाई बाय 35 और प्लस 10। अब बारी किसकी आती है, ऑफ के बाद बारी आती है मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे हम। तो ये आएगा 96 माइनस मल्टीप्लाई करके आएगा 35, 2 ज़्यादा हमारे पास 70 रहेगा, प्लस में 10 आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से किसी को भी पहले कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, लास्ट में जो 2 होते हैं ये, तो जो पहले 2 नंबर दिख रहे हैं वही चीज़ करना आपने। अगर यहाँ प्लस होता तो पहले प्लस करते हम, अगर यहाँ 2 माइनस तो माइनस करो इसको पहले, ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना है हमारे पास 26 प्लस 10, तो कितना बना है हमारे पास ये 36। क्लियर है सबको, 36 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ भी ब्रैकेट भी यूज हो रहा है, प्लस भी, डिवाइड भी, माइनस भी, मल्टीप्लाई, तो बोर्ड मास लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो भाई, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे ब्रैकेट भी दिख रहा है, तो ब्रैकेट को भी सॉल्व करना पड़ेगा, एडिशन दिख रही है हमें, डिवीजन दिख रही है हमें, सब्ट्रैक्शन दिख रही है, तो ब्रैकेट तो सबसे पहले ही सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई वाला है, तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका सर 108। 108। जैसे ही आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपने ब्रैकेट के अंदर की चीजें को सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट हट जाएगा, नंबर बाहर आ जाएगा, बाकी बाहर तो यही रहना था, प्लस का 51 डिवाइड बाय 17 माइनस का 16। अब ब्रैकेट के बाद जाएगा हम डिवाइड पे, डिवाइड किसके बीच में, इसके बीच में, 17 से आपने 51 को डिवाइड करना, तो 17 के टेबल में 51 कहाँ था भाई, 17 हाँ 17 प्लस और माइनस ऐसे ही रहेगा, इन दोनों की जगह 3 आएगा, क्योंकि 17 के टेबल में ये जो 51 आता ना, ये 17 3 होता है, तो 3 आएगा डिवाइड करके, इनको माइनस आया 16। अब मैंने आपको पहले ही बोला था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से किसी को भी पहले कर लो, लेकिन आपने ध्यान रखना जो पहले 2 है उनको ही सॉल्व करो हमेशा, पहले 2 के बीच में जो भी साइन है वही आपने करना, जैसे इन दोनों के बीच में एडिशन का तो इनको ऐड करेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 111 माइनस 16, कितना आएगा माइनस करके भाई 95, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 95। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो यहाँ प्लस और माइनस में आप किसी को भी सॉल्व कर लो, बोर्ड मास की जरूरत ही नहीं है, पहले प्लस को कर लो फिर माइनस को, या साथ में भी कर सकते हैं आप। पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो, अनुचित भिन्न में बदल दो, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना बनेगा ये हमारे पास सर 7/2। ये कितना आएगा अभी बताओ
सर 17/6 17/6 6 दूनी 12 और 5 कितना बनेगा ये 17 और बटे में कितना है हमारे पास 6 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना बनेगा ये। 5/4 अब एक चीज ध्यान से सुनिए आपने, आप इन तीनों को साथ में भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो पहले दो को सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले दो को कर लो। 6 और 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा भाई सर 6 6। 2 के टेबल में 3 जा 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 7 के साथ, बीच में प्लस है। 6 के टेबल में 1 जा 1 को मल्टीप्लाई करके 17 से, और ये नंबर अलग से लिख लो साइड में। अभी इसको सॉल्व नहीं किया हमने, अभी हम पहले दो को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये 21 बनेगा, 21 प्लस 17 और बटे में हमारे पास आएगा 6 माइनस 5/4। सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनको प्लस कर देंगे, इनको प्लस करके हमारे पास बनेगा 38। ठीक है, 38/6 माइनस 5/4। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम टेबल में आ रहे, तो आप कैंसल आउट भी कर सकते हैं। ये दोनों सेम टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो इनको आप कैंसल आउट कर लो। यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, एक कैरी चला गया, ये बन गया 18। ठीक है, 18 बन गया, 2 9 जा 18। तो आप लिख सकते हो 19/3 माइनस 5/4। अब 3 और 4 का एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है भाई 12 12, क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते नहीं है तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा। अब 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है 4 जा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से। ठीक है, उसके बाद आएगा माइनस 4 के टेबल में कहाँ आता है 3 जा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। कितना बना ये 19 4 जा कितना होता है 36 माइनस 15 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास 12। बस सिंपल, इसको माइनस कर लो, कितना आएगा माइनस करके 61 सर ठीक है, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। कई बार आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर है, यस सर ऐसे आपने करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हाँ जी बोलो। सर आपने 14 के लिए 4 ही लिख रखा। बेटा वेट कर लिया करो, सब्र रखो थोड़ा सा। ठीक है, सब्र रखा करो। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या कर रहा हूँ मैं। May I go to toilet sir? जाओ जाओ, अभी खुद जाया करो, इतना नहीं पूछा करो। ठीक है, और फ्रेश होके पहले ही बैठा करो, पानी अपने पास रखा करो, फ्रेश होके बैठा करो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नंबर तो 2016 डिवाइड बाई 14 है, और नीचे हमारे पास है 144 डिवाइड बाई 2। हमने यहाँ पे करना क्या बेटा, ऊपर वाले को अलग से सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2016 है ना, ये इसको 14 से डिवाइड करेंगे हम। रफ में साइड में कर लेना आपने यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो 2016 है इसको डिवाइड करना आपने 14 से। ठीक है, 14 1 जा 14 माइनस करके आएगा 6, ऊपर से आया हमारे पास 1। 14 50 14 चौक 56। 14 4 जा कितना होता है हमारे पास 56। ठीक है, ऊपर से हमारे पास 6 आ गया, और 14 4 जा हमारे पास आ गया 50। ये पूरा पूरा कट गया भाई हमारे पास। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों को डिवाइड करके जो हमारे पास ऊपर वाला को डिवाइड करके जो निकला आंसर कितना निकला 144। तो इसकी जगह हम 144 लिखेंगे डिवाइड बाय। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 144 है, 144 को आपने इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 7 जा 14 आएगा। ठीक है, ये कट गया और नीचे उतरा 4, तो 2 2 जा हमारे पास 4 आ गया, और 4 भी कट गया। आंसर हमारे पास 72 आया। इसको डिवाइड करके हमारे पास नीचे पहुंचा 72। मतलब इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास निकला 144, और इन दोनों को डिवाइड करके निकला 72। अब मुझे बताओ 72 2 जा कितना होता है सर 144। ठीक है, यहाँ पे आपने आइडिया से देखना है भाई।
तो यहाँ पे अगर देखोगे आप 144/72 हमारे पास बचा था, तो 72 के टेबल में जो है ये 2 जा होता है, तो 2/1 हमारे पास आंसर आया, और 2/1 का मतलब क्या है हमारे पास 2। सर 2 ही। ठीक है, आई बात समझ? यस सर। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और भी होता है, पर आपने फिलहाल ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो बोर्ड मास ही लगेगा। यहाँ पे 2 साइन है ना, तो हमें कंफ्यूजन ये होती है कि किसको पहले सॉल्व करें। एक तो डिवाइड वाला है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो बस हमारी कंफ्यूजन सॉल्व होगी, डिवाइड वाला पहले होगा, जो पहले आता है। डिवाइड वाले को सॉल्व हम पहले करेंगे, तो इसको चेंज कर देंगे। तो 4/7 डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और ये पीछे वाला फ्रैक्शन जो है उल्टी हो जाएगी, आगे वही रहेगा इंटू 9/11। तो यहाँ पे सेम टेबल में जो आ रहा है उसको कैंसिल आउट कर लो। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो यहाँ बचा 4 × 1 × 9 अपॉन में कितना आएगा 1 × 5 × 11। ठीक है, तो कितना बनेगा ये 9 चौक 36, और 5 × 11 55 प्लस इंटू 1 जो है ये 55 ही बचेगा हमारे पास यहाँ पे। आई बात समझ? यस सर। तो ऐसे करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वही वर्ड मास लगेगा भाई। ठीक है, इस वर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सबसे पहले सॉल्व करेगा, तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी है, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस जो भी है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम। और अगर ब्रैकेट के अंदर 2 से ज़्यादा साइन हुए तो वहाँ भी बोर्ड मास लगता है, वहाँ भी हमने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है कि कौन सबसे पहले सॉल्व होगा। तो इसको देखते हैं पहले। ये अगर 9/10 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड भी ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट भी ऐसे ही रहेगा जब तक अंदर वाला सॉल्व नहीं हो जाएगा। ये बनेगा 3/5 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 10 2 = 20 प्लस 1 कितना बनेगा ये 21/10। 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा 9/10 डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 5 और 10 का एलसीएम जो है हमारे पास 10 आएगा। 5 के टेबल में 2 जा होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 को। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 को। आई बात समझ? यस सर। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा इसको खुला लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 एलसीएम। ठीक है, अब 5 के टेबल में 2 जाता तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके अंश को, न्यूमरेटर को 3 को, बीच में प्लस है। 10 के टेबल में 1 जा तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 से। इसको अंदर सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व होगा ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 9/10 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 6 प्लस 21, मतलब 9/10 डिवाइड बाय, जैसे ये प्लस हो जाएगा ये बनेगा 27/10, ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर कंटेंट जो भी है वो सॉल्व कर दिया। अब डिवाइड, अब बारी किसकी आती है ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करेंगे हम, डिवाइड को। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, जैसे आपको मैंने सिखाया है। डायरेक्ट नहीं काटना यहाँ पे आपने, ठीक है, 9/10 लिखना, फिर मल्टीप्लाई में चेंज करना, ये बनेगा 10/27। अब जो भी आपको सेम टेबल में दिख रहा है उसको चेंज करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 10 से 10 कट जाएगा, ये तो सेम टेबल में है, इसको इसलिए काटा हमने, बीच में मल्टीप्लाई है। 9 और 27 भी हमारे पास सेम टेबल में है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। किससे कैंसिल आउट करेंगे हम इसको, 9 से। 9। ठीक है, 9 1 9, 9 3 27, तो 1 × 1 1 आएगा आपका, 3 × 1 हमारे पास कितना आएगा 3। ठीक है, तो ऐसे करना है आपने। जिसने पिछली वीडियो देखी नहीं ना बेटा, वो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है वीडियो, आपको रिकॉर्ड करके ना, उसको देख लेना। जिनका पिछला चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी आपको, आई बात समझ? यस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, इसको सॉल्व करना हमने, सिंपल है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा साइन है आपके पास, 1 2 4 साइन है। जब मोर देन 1 साइन किसी भी क्वेश्चन में होगा, वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में जो है बोर्ड मास लगेगा ही लगेगा।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन नहीं होती कि किसको सबसे पहले सॉल्व करें, तो बॉड मास ही हमारे को बताता है कि कौन सबसे पहले सॉल्व होगा। आई बात समझ? यस ठीक है, सर। तो यहाँ पे एडिशन भी है, एडिशन पे राउंड करो। उसके बाद डिवीजन है तो डिवीजन पे राउंड करो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन पे राउंड करो। उसके बाद सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन पे राउंड करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को करेंगे। ठीक है, डिवीजन, तो ये हमारे पास यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे 24 को आपने 8 से डिवाइड करना है। तो 24 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा हमारे को, 3। क्या मिलेगा, 8 के टेबल में 3 होता है ना भी, 8 3 कितना होता है 24। तो 24 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह 3 लिखेंगे। ये हमारे पास बनेगा 61 प्लस डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा। आगे क्या हमारे पास मल्टीप्लाई 7 माइनस 42। अब डिवाइड के बाद बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई, जिनके बीच में मल्टीप्लाई, तो इनको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास कितना बनेगा, 61 प्लस 3 इंटू 7 कितना आएगा, 21 माइनस 42। अब मैंने बोला था कि पहले दो जो है ना उनको सॉल्व करो, इनके बीच में एडिशन, इनको प्लस कर लो आपस में। जब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 82 माइनस 42। इनको माइनस कर दो तो कितना आएगा माइनस करके, सर 40 सर 40 40। ठीक है, आई बात समझ? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास मोर देन 1 साइन आ रहा है तो बोर्ड मास लगेगा यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के लिए आप देखो कौन कौन से साइन आ रहे हैं। मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, एडिशन का साइन आ रहा है, डिवीजन का साइन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, डिवीजन। तो डिवीजन किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो 9 से 36 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा सर 4। 36 को जब 9 से डिवाइड करके तो 4 आएगा। मतलब इन दोनों की जगह आपने जो ये है ना यहाँ पे, ये इस पूरे की जगह जो है सॉल्व होके 4 आएगा। बस इसकी जगह आपने 4 लिखना है यहाँ पे, इसकी जगह आपने 4 लिखना। बाकी जो है फ्रंट में और बैक में जो भी कंटेंट है उसको आपने ऐसे ही लिखना है एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इन पूरे की जगह 4 आएगा, फिर -21। अब डिवाइड के बाद बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जिनके बीच में उसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करके 5 या 7 पंजा 35 और प्लस का 4 -21 ऐसे ही रहेगा। अब मैंने बोला था कि पहले दो को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको भी आप पहले कर लो। बट आपने यहाँ ध्यान रखना जो पहले दो है ना उनको ही सॉल्व करो सबसे पहले। ये दोनों, इन दोनों के बीच में एडिशन है तो प्लस हो जाएगा। ये बनेगा 354 -21। तो कितना आएगा माइनस करके, ये 43 यही आएगा ना। अनुभव स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ, यही आएगा कि नहीं, यही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा एक बार आप ट्राई करो, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, करो जरा इसको फटाफट सब लोग, और हैंड रेज करना जैसे ही आपका हो जाए। जल्दी करो, शाबाश। बात नहीं करनी है, म्यूट कर लो अपना माइक सब लोग, बात मत करो।
कर लिया भाई किसी ने? हैंड रेस करते जाओ फटाफट, शाबाश। सोनाक्षी, अनीत और भवानी, 3 बच्चों ने किया है। बाकी क्या कर रहे भाई? फटाफट करो, सब लोग करो फटाफट, 2 मिनट और दे रहा हूँ। हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितना आंसर आया? 427. 427. 300. 300 आया? Sir, 427. Sir, 300. 427. 427. अच्छा, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले साइन देखने होते हैं आपने, ठीक है, जैसे हमने शुरू से ही किया है, सब ने किया है, 12 ही बच्चों ने किया है, बाकी ने नहीं किया है ये। चलो देखते हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन को राउंड करना है आपने यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन है, डिवीजन को राउंड करो। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को राउंड करो। एडिशन को राउंड करो। इसमें सबसे ऊपर डिवीजन है, तो सबसे पहले डिवीजन को देखेंगे हम, इन दोनों के बीच में डिवीजन है। 125 को ना आपने 125 को डिवाइड करना है 25 से, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे ना बेटा, तो 25 पंजे जो है हमारे पास 125 होता है, तो पूरा पूरा कट जाएगा ये। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा यहाँ पे? Sir, 5. 5, ठीक है। तो इनको डिवाइड करते हुए 5 आएगा, बाकी एज इट इज लिखना है आपने। 425 माइनस इसकी जगह कितना लिखेगा आप? 5 इंटू 7 प्लस 37। अब डिवाइड के बाद, डिवीजन के बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है इन दोनों के बीच में, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको। तो ये बनेगा हमारे पास 425 माइनस 35, ठीक है, और प्लस 37। किसी भी बच्चे ने ना ये नहीं करना पहले, कभी भी नहीं, गलत करोगे आप इसमें, क्योंकि आप करोगे इसको एडिशन, जो कि गलत है, ऐड नहीं होने, क्योंकि इसका साइन अलग है, इसका साइन अलग है, तो ये आपस में ऐड नहीं होते। तो ये आपने गलती कभी नहीं करनी, इसलिए मैंने आपको बोला जो फर्स्ट 2 नंबर है ना, हमेशा उसको सॉल्व करो। इन दोनों के बीच में माइनस है, तो इसको माइनस करो पहले। तो 425 में से माइनस करोगे आप 35, तो कितना आएगा भैया आपके पास? 300. हाँ, 390 प्लस 37
7। इसको प्लस कर दो, ये बनेगा हमारे पास 7, एक हासिल आएगा, ये आएगा 427। बात समझ आई? यस सर। यस सर। तो ऐसे करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके दिखाओ जरा मुझे फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। फटाफट करो। हुआ भाई किसी से? यस सर। बताओ भाई, इदिता कितना आंसर आया? इदिता सर 48। 48। अनुभव सिंह यस सर। कितना आया? सर 48। ओके। अनवी सर मेरा भी 48 आया। 48 आया। चलो देखते 48, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, वैसे ही करना है आपने जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसी रूल से चलना है आपने, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई पे राउंड करना है आपने, फिर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन पे आपने राउंड करना है, डिवीजन है तो डिवीजन पे राउंड करना है, फिर एडिशन है तो एडिशन पे राउंड करना है। जो सबसे ऊपर है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है आपने, डिवीजन को। तो डिवीजन किसके बीच में? इसके बीच में। 4 से जब आप 32 को डिवाइड करते हो तो 4 8 से 32 होता है तो 8 आएगा इसकी जगह, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 10 इंटू 5 माइनस, यहाँ पे डिवाइड करके कितना आएगा हमारे पास? ये 8 और प्लस हमारे पास आएगा 6। अब उसके बाद आएगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किसके बीच में? इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आएगा 50 माइनस 8 प्लस 6। अब मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आप किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा बढ़िया क्या रहेगा, आपको जो पहले दो के बीच में साइन है उसको ही आप यूज़ करो। इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे इसको हम। तो माइनस करके कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे? 42 और प्लस का 6। 42 प्लस 6 कितना बनेगा आपका? 48। तो ध्यान रखना आपने एक चीज़ का, बहुत विशेष ध्यान रखना आपने। ध्यान क्या रखना, जितने स्टेप में यूज कर रहा हूँ ना इतने ही स्टेप में आपने क्वेश्चन करना। आपने ऐसे नहीं करना कि एक ही लाइन में सारा क्वेश्चन खत्म कर दिया, फिर आप इसमें सीखोगे नहीं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप इसको डिफाइन करके लिखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। बार 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 जितना लिखोगे, जितने ज़्यादा स्टेप्स बनाओगे, उतना क्लियर आपका जो है इसका इतना ज़्यादा आपको समझ आएगा ये क्वेश्चंस। बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो यहाँ भी मोर देन 1 साइन है तो बोर्ड मास लगेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले एडिशन देखेंगे हम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम, ठीक है। डिवीजन देखेंगे हम, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देखेंगे हम, ठीक है। डिवीजन पे सबसे पहले जाएंगे हम, डिवीजन पे। इसको 9 में से 9 डिवाइड करके तो इन दोनों की जगह क्या आएगा भाई यहाँ पे? 1। ठीक है। 9 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे ना बेटा तो आंसर आपका 1 आता है। तो इस पूरे की जगह आपने यहाँ पे 1 लिखना, बाकी सारी चीज़ें सेम ही लिखनी है आपने, एज इट इज़ लिखनी है। तो ये आएगा हमारे पास 9 प्लस 9 इंटू, इस पूरे की जगह क्या लिखोगे? 9 डिवाइड बाई 9 की जगह आएगा 1, बाकी सेम लिखना आपने। अब बारी आएगी मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लाई तो इनके बीच में है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा? ये आएगा 9 प्लस 9 इंटू 9, हमारे पास क्या बनेगा? 9 माइनस 9, ठीक है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में से किसी को भी कर लो। मैंने बोला था कि पहले 2 को ले लो, पहले 2 को प्लस कर लो, ये बनेगा 18 माइनस 9। कितना आएगा 18 माइनस 9? 9। ठीक है। ऐसे करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 22।
अब इसमें भी क्या है, ब्रैकेट यूज हो रहा है, ऑफ यूज हो रहा है, ब्रैकेट एडिशन वगैरह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास लिख लेंगे। ठीक है, बोर्ड मास लिख लेंगे। बोर्ड मास में आपने ध्यान रखना है कि ब्रैकेट ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कहाँ है भाई, एक ब्रैकेट हमारे पास ये, एक ब्रैकेट ये है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी है उसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा ये हमारे पास बनेगा, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे हम। 7 चौका 28 प्लस 1 29, ये बनेगा 29/4। बीच में माइनस आएगा, 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑफ। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको चलो 2/5 ही लिख लो पहले फिलहाल ना, प्लस 3/15। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, इसमें आपने इसका एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो लाइक फ्रैक्शन है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करना ना आपने, तो हमने एलसीएम लेके करते हैं, लेकिन ये लाइक फ्रैक्शन है। तो 4 4 की जगह हम सिंपल क्या यूज करेंगे भाई बताओ, 4। ठीक है, ब्रैकेट ऐसे लगा कर रखेंगे। तो 4 1 जा, जब ये लाइक फ्रैक्शन होती ना तो 4 लिखेंगे और ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, न्यूमरेटर को, ये ऐसे आएगा। ऑफ लगा के रखेंगे क्योंकि ऑफ तो बाहर है ना हमारा ब्रैकेट से। यहाँ पे कितना आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 15 का बताओ। 15 ठीक है, 5 के टेबल में 3 जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, प्लस 15 के टेबल में 1 जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा ये, इनको माइनस कर देंगे, माइनस करके कितना आया है हमारे पास, कितना आया माइनस करके, 24। ठीक है, ऑफ। और यहाँ पे कितना आएगा ब्रैकेट में हमारे पास, ये बनेगा 6 प्लस 3/15। वैसे ब्रैकेट लगा के रखते हैं हम, क्यों लगा के रखते हैं, क्योंकि अभी ये कटना है, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 4 से यहाँ पे 4 कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ भी 4 1 जा 4, मतलब 1 बन गया यहाँ पे ये, और आगे जाके 9 बनेगा। तो ये बना हमारे पास 1 ऑफ, ये बनेगा 9/15, 9/15। तो वैसे तो ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, क्योंकि ये दोनों जो है आपका, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि सेम टेबल में आता तो कट जाएगा। अब ब्रैकेट हट जाएगी इसकी, यहाँ पे 3/5 आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने बताया था ना ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है। तो 1 × 3/5। अब बेटा ध्यान रखना, अपने 1 को आप किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर वही आता है आपका। तो आंसर कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पे, 3/5। ठीक है, 3/5। क्लियर है सबको। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये बड़े आसान क्वेश्चन है, एक बार आपको समझ आ गया ना बेटा तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इन क्वेश्चंस की ना, इन क्वेश्चंस की आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23। इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बोर्ड मास। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सबसे पहले देखेंगे, फिर यहाँ पे एडिशन का साइन है हमारे पास है, फिर हमारे पास डिवीजन का साइन है, फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे हम, तो डिवीजन इसको कर लेंगे। ये क्वेश्चन कर तो नहीं लिया हमने, रिपीट तो नहीं हो रहा क्वेश्चन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ। चलो देखते हैं। रिपीट हो रहा है ये, इसकी जगह 3 आएगा, माइनस का 16, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, शायद मुझे लग रहा है रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ये 108 आएगा, प्लस 3 माइनस का 16। अब बेटा इनको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। हाँ रिपीट हो रहा बेटा क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, अगर थोड़ा सा कर लेंगे, 4 लाइन हम एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। क्यों, कोई बड़ा पहाड़ थोड़ा ना टूट जाएगा। बात समझ आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 95 इसका गेन आ गया। ये वैसे हमने पहले ही किया है, क्वेश्चन किया है ना पहले ही हमने ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा आप ट्राई करो जरा इसको फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको।
सर हो गया। सर हो गया। सर हो कितना है अभी बताओ? सर 80 80 80 ना? यस चलो ठीक है, देखते हैं बेटा, कोई बात नहीं। देखो इसमें सबसे पहले साइन देखने हैं आपने। साइन क्या है? मल्टी, बस ठीक है, चेक करते हैं, कोई बात नहीं। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है। इन तीनों में आपने अपने मर्जी से नहीं करना कुछ सॉल्व। सबसे पहले आपने इसके हिसाब से चलना, बोर्ड मास के हिसाब से। तो सबसे ऊपर जो है डिवीजन है, तो डिवीजन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम, बाकी किसी को नहीं करना आपने सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 9 इंटू, इनको डिवाइड करके कितना आएगा? 7 के टेबल में क्या आता है? 9 आता नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह 9 आएगा, माइनस का 21। अब बारी आती है मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81 करेंगे। ध्यान रखना यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है आपने, वही करना जो पहले करेंगे हम, जो बोर्ड मास के हिसाब से चल रहा है। तो इसको माइनस कर लो, तो कितना आएगा भाई? 81 माइनस 21 कितना बनेगा आंसर हमारे पास? 60। आंसर कितना बनेगा हमारे पास? 60। ठीक है। तो आपने क्या करना है, कल के लिए आपके लिए होमवर्क है ये, आपने क्वेश्चन होमवर्क में करना है ना, मैं कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, ये आपने ट्राई करना है वाला क्वेश्चन नंबर 25। ओके ठीक है, ओके ओके सर। समझ आया? यस सर। ठीक है।